यह उन दिनों की बात है जब एक सन्यासी सेब के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब सन्यासी सेब के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे तो एक आदमी अपने 24-25 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आ रहा था। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुंचे तो सन्यासी ने उनकी ओर देखा और इशारा किया। उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति को आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा करके आया हूँ। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान है ही नहीं। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी सी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और उसके बाल भी सफेद होते जा रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा भी दिखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे सन्यासी, हे महात्मा, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गया था। उन्होंने कुछ दवा दी और कहा, बेटा तनाव कम करो। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी यह हालत है। लेकिन उन्हें बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है मेरे बेटे की मन की। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। महात्मा, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सन्यासी ने उनके बेटे को बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, फिर उसके हाथों की नाड़ी भी जांची। ये सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के बारे में समझ ले, तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले, जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले यह समझ ले कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कल्पना में भटक रहा है, इसीलिए उसके शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी भी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही देर तक बेहोशी की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहा जाता है। आखिर पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं रहती और तनाव नहीं आता, और मन में कोई तनाव हो तो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर वह काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर किसी कल्पना में, किसी विचार में भटक रहा है। दिमाग और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसीलिए ऐसा करना चाहिए, एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी काम में लगानी चाहिए, ताकि इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल तनाव पैदा ना हो। सबसे प्रमुख कारणों में से पहला है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस आदमी का, उसका एक लक्ष्य
पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा पूरा हो जाता है तो तीसरे की ओर, और इस प्रकार वह गोल गोल घूमता रहता है। अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी भाई, जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजनाओं बना रहा होता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है, जिसे इंसान के शरीर के बीच दूरियां पैदा हो जाती है और वह तनावपूर्ण जीवन में गुजर जाता है। सन्यासी के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने सन्यासी से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने सन्यासी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर बिल्कुल केंद्रित नहीं है। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। लेकिन साथ ही आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। सन्यासी ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी कि मन का घाव। इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या का कारण ही तनाव, ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद महात्मा ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा, और रुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें करना पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लगा, तो उस काम को हमें छोड़ देना चाहिए। हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह तय कर लिया कि उसे कौन सा काम करना चाहिए और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तब वह उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने जुनून को फॉलो करो। यह कहना कितना आसान है, अपना सच्चा जुनून ढूंढना और कितना मुश्किल, क्योंकि आजकल अधिक युवा सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। वे किसी भी काम को अपना जुनून मानते हैं और फिर भी कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उनका जुनून नहीं था और इस तरह से अपना कीमती समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। तनाव का चौथा कारण है, सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता के रूप में तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि आपका बेटा बहुत सफल इंसान बने, आपका नाम रोशन करे और जैसा जीवन चाहे वैसा जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की उम्मीदें पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ अपेक्षा करने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में तनाव पैदा करता है। खुद के लिए जरा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा, वह वैसा नहीं बन रहा जैसा आप उसे बनाना चाहते, तो निश्चित ही आप टेंशन में आ जाएंगे। आप तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव में आप इस तरह व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके अपने बेटे के साथ संबंध बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को दूसरे से अपनी क्षमता से कम उम्मीदें रखना चाहिए। इसके बाद महात्मा ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में ही सोचता है, जिससे उसका मन दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे महात्मा, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा, समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है,
जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है, बीमारियां आती है और फिर अंत में मृत्यु आती है। इसीलिए बीमारियां मानव का जीवन का अभिन्न अंग है। इससे कोई भी बच नहीं सकता। यह बस किसी के जीवन में समय से पहले आता है और किसी के बाद में आता है, लेकिन सबके पास आता जरूर है। जब मानव मस्तिष्क इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएगा तो तब उसे अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए शरीर व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के मन में यह विचार घर कर जाता है कि वे बिना सोचे उस पर काम शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें काम में असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे परिणामों के बारे में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में वही योजना तनाव पैदा ना कर सके। तनाव का अगला कारण है टाल मटोल। आज का काम कल पर टाल देना। अपने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मनुष्य अपने आलस्य के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटोल करने वाले का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, और अगर किसी कारण से हो भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता है, और फिर इंसान अपने अंदर फिर से एक तनाव पैदा कर लेता है। और तनाव का आखिरी कारण महात्मा ने बताया कारण है ज्यादा सोचना। लगातार सोचना भी एक बीमारी है, और यह उन लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और जो भविष्य के बारे में बेतहाशा अटकलें लगाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। चाहे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करें और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सन्यासी के मुख से ये सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मेरा बेटा अभी सिर्फ 20 साल का है और उसे इतनी समझ भी नहीं कि वह सभी बातों का पालन कर सके। कृपया तनाव दूर करने का कोई आसान तरीका बताए ताकि मेरा बेटा भी उसे अपना सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह विनती सुनकर सन्यासी ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करें, एक ही काम पर ध्यान लगाएं। आप उस समय जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें, और यदि आपका मन भटकता है तो जैसे ही आपको याद आए आपका ध्यान उस काम पर लौटा दें। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप खाएं तो केवल खाएं, उसके स्वाद का आनंद लें और उसे महसूस करें। जब आप चलें तो आपका ध्यान केवल चलने पर हो। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एक ही जगह पर रहेंगे, दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी, जो तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय में 2 या 3 काम कर लेते हैं, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते समय टीवी देखना या फोन का इस्तेमाल करना। फिर उसकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में हूँ, मेरा मन बेचैन रहता है और मैं चिड़चिड़ापन, क्योंकि दिमाग समय में एक ही काम पूरे ध्यान से कर सकता है। कभी भी एक ही समय में 2 चीजों पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।